सुप्रभात बच्चों, मैं नीमा आपके हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं और कुछ पर्यायवाची शब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द किनको कहते हैं? जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उनको हम पर्यायवाची कहते हैं, या उसका दूसरा नाम है समानार्थी शब्द। अब देखिए, कुछ शब्द दिए गए हैं और इनके पर्यायवाची हैं। शब्द में देखिए आंख, आप इसे कैसे याद कर सकते हो? जैसे देखिए आंख, इसका पर्यायवाची शब्द है अक्षि, लोचन, चक्षु, दृक् और नयन। तो जैसे हमको पता है कि आंख का पर्यायवाची शब्द लोचन होता है, और क्या होता है? चक्षु भी होता है, नयन भी हमें पता है, और हमें पता क्या नहीं है कि अक्षि और दृग। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों शब्दों को जो है यहाँ रेड पेन से लिख देंगे, जिससे कि हमें ये जो है दोनों याद हो जाए। जो हमें याद है उसे हमें याद करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि जो हमको याद नहीं है उन दो शब्दों को हम यहाँ लिख के याद कर लेंगे। ऐसे ही अक्षर का क्या कहते हैं? अक्षर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वर्ण और हरफ। तो वर्ण हमें पता है, क्या नहीं पता है? हरफ भी बोलते हैं, तो हरफ को हम याद कर लेंगे। अनार का होता है दाड़िम। सुखप्रिय, सुखप्रिय यानी सुख किसको बोलते हैं? तोते को। तोते को जो क्या होता है? प्रिय होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सुखप्रिय भी बोलते हैं। रामबीज, रामबीज भी बोलते हैं। दाड़िम और सुखप्रिय तो हमें पता है, क्या पता नहीं है? रामबीज। तो रामबीज को हम यहाँ लिख के इसे याद कर सकते हैं। ऐसे आत्मा का जीव है, चैतन्य है और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ जो है, आप इसे क्षेत्र से समझोगे कि कोई मैदान, तो क्षेत्रज्ञ आपको याद करना है। ज्ञ भी है, तो क्षेत्रज्ञ का अर्थ है यहाँ पे किससे? आत्मा से। तो क्षेत्रज्ञ को हम याद करने के लिए यहाँ लिख लेंगे। ऐसे ही हम अश्व के, अमृत के भी नीचे ऐसे ही आप करोगे। जैसे अश्व का घोड़ा, हय, सैंधव, घोटक, वाजी, तुरंग, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? अश्व के। घोड़ा आपको पता है, हय नहीं पता, तो आप इसको यहाँ लिख सकते हो। सैंधव भी नहीं पता, तो यहाँ सैंधव लिख सकते हो, जिससे कि आप इन दोनों को याद करोगे, और जो आपको याद है उनको याद करने की जरूरत नहीं होगी। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? पर्यायवाची शब्दों को याद कर सकते हो। तो अब देखिए, अमृत का होता है अमिष, सुधा, सोम, सुरभोग, पीयूष, मधु और अमी, ये भी क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो जो आपको याद नहीं है वो आप इधर लिख सकते हो। उसी प्रकार है अधर। अधर का होता है ओठ, ओष्ठ, रदन, छंद, छद, रदपुट। उसके बाद आंधी। आंधी का क्या होता है? तूफान, बवंडर, झंझावात। ऐसे अहंकार का अभिमान, दंभ, दर्प, गर्व, घमंड। अभिमान, दर्प, गर्व और घमंड तो हमें पता है, दंभ नहीं पता, तो हम यहाँ लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ऐसे अग्नि का अन्नल हो गया, पावक, वैश्वानर, वहनी, हुतासन, दाहक, कृशांक। तो आपको जब भी क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न किसी भी कोई भी एग्जाम हो, जैसे अभी 9th और 10th के भी जो हिंदी के जो पेपर बने हैं वो किस प्रकार से बने हैं कि 40 नंबर का जो है आपका बहुविकल्पी प्रश्नों को ही दिया गया है। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में कभी कभी क्या पूछा जाता है कि जैसे अग्नि है, तो अग्नि लिखेंगे, बोलेंगे कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वहां पे दिया होगा अनल भी दिया होगा, पावक दिया होगा और अनिल भी दिया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको उसमें से क्या करना है? सही जो नहीं है उसको छांटना है और उसको क्या करना है? आपको उस पर टिक लगाना है। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? आपके पर्यायवाची शब्द जो हैं इस प्रकार से भी आते हैं। ऐसे अंधकार। अंधकार का है तम, तिमिर, ध्वांत, तमस। अतिथि का पाहुन, अभ्यागत, आगंतुक। आम को आम्र, फलराज, रसाल, सहकार, अति, सौरभ भी बोलते हैं। अब देखिए, कुछ पर्यायवाची शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे आकाश, व्योम, नभ,
गगन, अंबर, अनंत, शून्य। तो आकाश के व्योम आपको पता है, नभ, गगन और अंबर। अनंत और शून्य शब्द जो आपको पता नहीं है तो आप वहाँ इनको इसी तरीके से अपने नोटबुक में लिख सकते हो और आप आगे भी ये सब कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद देखिए 15वां है आपका अर्जुन। अर्जुन को सब्यसाची भी बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं, पार्थ भी बोलते हैं और गुंडाकेश भी बोलते हैं, गांडीव धारी भी बोलते हैं, धनंजय भी बोलते हैं। इंद्र को सुरपति, शक्र, सचिपति, पुरंदर। ऐरावत को गजेंद्र, इंद्रवाहन, अभ्र, मातंग। गजेंद्र यानी गजों का जो राजा होता है यानी हाथियों का राजा, और इंद्रवाहन, इंद्र का वो वाहन है इसलिए उसे इंद्रवाहन भी कहा जाता है, अम्र, मातंग भी कहा जाता है। अब देखिए ओस। ओस को क्या बोलते हैं? तुषार, हिमकर्ण, हिमशिखर, हिमशिखर और तुहिन कर्ण, तुहिन कर्ण भी बोला जाता है। औषधि को भेषज और दवा। दवा आपको पता है, भेषज नहीं पता तो आप इसे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। कपड़ा, अंबर, वसन, पट और चीर। उसके बाद कमल का जलज हो गया, पंकज, सरोज, अंबुज, नीरज, सरसिज, राजीव, सतदल, अरविंद, इंद्रवर, कुशेषय, कंज, वारिद और सरोरुस, रूह। इस प्रकार से जो है, जैसे मैंने बताया था आपको कि बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे तो आपको प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो उसमें दिया जाएगा या है, तो उसमें अगर दिया जाएगा कि नहीं है तो सुरपति ऑप्शन होगा, सचिपति होगा, पुरंदर होगा और एक होगा इंद्रीवर। तो यहाँ जो है इंद्रीवर से इंद्र से संबंध नहीं है बल्कि किससे है, कमल से है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न बन सकता। अब है किरण। किरण का पर्यायवाची शब्द होता है रश्मि, कर, अंशु, मरीचि, पुंज और मयूर। उसी प्रकार कुबेर का होता है घनंद, यक्षराज, धनदीप, यक्षपति, किन्नरेश। कामदेव का मदन, रतिपति और स्मर, कंदर्प, अनंग, पंचसर, मन, सिज। कर का अर्थ हाथ होता है, हस्त, बाहु, पाणी और भुज। उसके बाद कांति, सुषमा, आभा, प्रभा, घटा, छटा और द्युति। ये आपका हो गए कांति के पर्यायवाची शब्द। अब है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है आपका कल्प दुम, पारिजात, देवद्रुम। ऐसी काग का है काग, वायस, एकाक्ष। एकाक्ष यानी जिसकी एक आंख होती है, एकाक्ष। उसके बाद है केस, कच, अलक, कुंतल। केसर का हो गया कुमकुम, जाफरान और कश्मीर रज। कोयल, कोकिल, पीक, बसंत दूत, बनप्रिया, कीर, केकी, सिखी। कृष्ण को कंसारी भी बोलते हैं, गिरधर, दामोदर और यदु नंदन भी बोलते हैं, माधव और मुकुंद भी बोलते हैं। ऐसे कबूतर, कपोत, परावत, रक्तलोचन और हारित। रक्तलोचन क्यों कहा गया है? क्योंकि जो इसकी आंखें होती है ना वो कैसी होती हैं, लाल होती है, इसलिए रक्त यानी जो रंग कैसा उसका लाल होता है, रक्तलोचन हो गया। धरती का धरा, वसुधा, मेदिनी। तो धरा भी हमें पता है, वसुधा पता है, वसुंधरा, धरणी और भू भी पता है, धरित्री भी पता है, मही और अचला, अवनी। अचला, अवनी और मेदिनी ये हमें नहीं पता तो हम इन्हें याद करने के लिए इस तरफ से रेड पेन से या किसी अन्य कलर के पेन से जो है वहां लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। फिर है धनुष। धनुष का होता है चाप, धनु, धनवा, कमान, पिनाक। ऐसे नदी के पर्यायवाची शब्द सरिता, नदिया और तरंगिणी, तटनी, अपगा, कल्लोलिनी और सैवालिनी भी है। नाव का तरी, जलयान, डोंगी, नैया, तरणी। नाग का सर्प, अहि, ब्याल,
भुजंग, विस्तर और उरंग है। तो यहाँ जो है ये कुछ पर्यायवाची शब्द मैंने आपको बताए और अन्य कल की वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।